इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार एक सिद्ध पुरुष एक गांव में यात्रा कर रहे थे अपने शिष्यमंडल के साथ। तो उस गांव में जिसमें रुके रात्रि विश्राम में एक व्यक्ति इतना उत्पाती था, पूरे गांव के परेशान कर रखा था। सारे गांव के लोगों ने मिलकर महाराज से बस एक ही बात निवेदन किया, महाराज और सब तो ठीक है लेकिन इस आदमी को आप अपने साथ ले जाइए। कोई बात नहीं, चलोगे? हाँ हाँ, चलने लगे। तो अब आदमी का जैसा स्वभाव होता है वो तो बदलता नहीं है। स्वभाव तो स्वभाव, जन्म जन्मांतर के संस्कार से दृढ़ता आती है उसमें। तो चलते चलते उस व्यक्ति ने महाराज से एक प्रश्न किया, महाराज खूब खाने को मिलेगा ना? हाँ खूब मिलेगा। हाँ बस चलो। महाराज लाए, 2 दिन 4 दिन अपने पास रखे, फिर कहीं यात्रा में जाना था। सब संत सुखी विचरंत मही। तो महाराज आश्रम पर छोड़ गए। जब एक पक्ष बाद महाराज से लौट करके आए तो आश्रम में कुल 50 भगत लोग थे। सबने एक स्वर से मिल करके कहा, महाराज अब तो या तो ये रहेगा या तो हम लोग रहेंगे। महाराज परेशान। अरे भाई एक व्यक्ति के आने पर सब सारे के सारे एक ही। अरे भाई जो बड़े प्रिय थे उनको बुलाए, भाई आपको कोई मौन। क्योंकि जो साधक होता है ना वो किसी की निंदा स्तुति में ठीक। महाराज अब महाराज ने कहा, भाई इसका तो फैसला मैं 7 दिन रहूंगा, 7 दिन बाद करूंगा। कोई बात नहीं, महाराज को 7 दिन रहना है, 7 दिन करेंगे। और अब ये कथा बड़ी भक्त महाराज का क्या सदगुरु का निर्णय है। अब इस आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे कि सदगुरु ने निर्णय क्या किया। बड़ी मधुर कथा है, अद्भुत है। तो बच्चों ने जो दिखाया, आप स्मरण कराइएगा ना तो मैं भूल जाता हूं। बच्चों ने जो दिखाया माताओं ने देखा तो, परंतु भगवान शिव का समाज ऐसा ही पुराणों में वर्णन पाता है। इसलिए सभी माताएं बच्चों को समझाईं, शयन कराईं। तब तक गण लोग लेकर के द्वाराचार के लिए दूल्हा सरकार को द्वार पर पहुंचे। अंदर संदेशा गया, माताओं ने मंगल थाल सजाया। आहा मैना शुभ आरती सवार सुमंगल का वैना। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हर सानी, परिछन चली हरहि हर बाबा को। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अबलन उर भय भय विशेषा, अबलन उर भय भय विशेषा। भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, भाग्य भवन बैठी अति त्रासा। गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल का मैना। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल का मैना। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल
मैना ने दूल्हा सरकार का दर्शन जैसे ही पाया, उनके हृदय में भारी दुख बैठ गया। शिव बाबा जनवा से चले गए। स्मरण रहे, मैना मैया ने आरती नहीं की, आरती लेकर खड़ी रही, देखते वापस घबरा गई। कथा में यह बात नहीं आई है कि शिव जी को बड़ा दुख हुआ। दुख किसको हुआ? मैना मैया को। मैना हृदय भयव दुख भारी, लीन ही बोल गिरीश कुमार। माँ मैना को दुख भया, बाबा को कोई दुख नहीं भया। क्यों? बाबा ने यह कल्पना ही नहीं कर रखी थी अपने मन में कि ऐसा होगा वैसा होगा, इतना माला मिलेगा, तिलक होगा, ऐसे ऐसे थाली घूमेगी। है? सोचा ही नहीं। बाबा ने सोचा लगता है यहाँ हिमाचल में ऐसे दिखाने की परंपरा होगी, चलो चले गए महेश जहाँ जनवास। सत्य आपको बताऊं कि अपमान होता नहीं है, ये जो लघुआ भगुआ होते हैं ना, ये करवा देते हैं। हाँ, आप न भी महसूस करो, देखा आपने? हाँ, कुछ नहीं भया, उनके समय में ऐसा ऐसा भया था, ले फंसा दिए। जब 4 लोग आपके कान में अमृत अपना वाला उड़ेलेंगे, जहर अपना वाला अमृत जो आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए मनुष्य को महत् स्वरूप प्राप्त करने में कान का पक्का होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बात वह सुननी चाहिए जिससे सुनकर हमारा हित हो, एक बात, और किसी का अहित न हो। बात वह सुननी चाहिए जिसको सुनकर चित्त शांत हो और दूसरे को उसकी करुणा प्राप्त हो। चाहे जो एक बात कहनी है आपसे, आप जो कहेंगे उससे हमारा मंगल होगा, ये हम नहीं जानते तो चुप रहिए, न कहिए। बाबा शिव पुराण में आया है प्रसंग, देवता लोगों ने क्या क्या समझाया, बाबा मुस्कुराते रहे। क्यों? बाबा कुछ, बाबा तो विवाह में आए ही इसलिए हैं कि प्रभु की आज्ञा है, जाओ ये विवाह हो यह महिमा। और मैना मैया अपनी कल्पना से रो रही हैं। श्री पार्वती मंगल में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है कि हिमांचल और मैना को श्री हरि और देवताओं ने मिलकर इसलिए तप कराया कि जगत जननी पारंबा माँ भगवती पार्वती जी के रूप में आपके अंक में जन्म लेंगी। जब माँ पार्वती ने जन्म लिया तो आदिशक्ति का स्वरूप दर्शन कराया। फिर मैना अम्बा ने कहा, हे माँ, अब आप हमको पुत्री रूप का दर्शन कराइए और हमारा सौभाग्य बढ़ाइए। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने नाना पुराण निगम आगम से समेटकर हमारे लिए इसका प्रबंधन किया है। मैना जी रो रही हैं, भगवान ब्रह्मा से कहती हैं, कसकीन बैरो राह विधि जहि तुम ही सुंदरता दही, जो फल जहिय सुर तरोहि सो बरबस बबूरहि लागई, तुम सहित गिरहु पावक जरो जलनिधि महु, ये निष्ठा हर जाऊ बपजस हो जग जीवन बाहु न हो करो, कसकीन वरु बौरा विधि।
भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया था बेटी, ये बावला वर कहाँ से रच दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूर में कैसे लगेगा? छलांग लगा दूंगी पर्वत श्रृंखला से, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में डुबकी लगाऊंगी आपको लेकर, जीते जी विवाह नहीं करूंगी चाहे अपयश की प्राप्ति हो। प्रसंग ऐसा कहता है, कोई करता वर्ता नहीं है, भगवान ब्रह्मा जिसका होना चाहता है उसका होने देते हैं, जिसका रोकना चाहता है रोक देते हैं। ये खाली मनुष्य के मन की बातें हैं, मैं ये करता हूँ, कोई कुछ नहीं करता। भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं वो करा लेते हैं। माताएं सब रोने लगी, दुखी हो गई। किसी मैया ने पूछा, ये वर आपको किसने बताया मैना जी? मैना जी को स्मरण आया, नारद जी ने बताया। अब माँ नारद जी को सुनाने लगी। दुखी आदमी ये विचार नहीं करता कि हम किसको क्या कह रहे हैं। बहुत दुखी है मैना भैया, नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया उन्होंने। ऐसा उपदेश दे गए कि मेरी बेटी ने इस बावले के लिए इतना कठोर तप किया। दूसरे का घर बिगाड़ते हैं नारद, उनको कोई लज्जा नहीं आती। माँ को इतना व्यथित देखकर माँ भगवती पार्वती जी ने संभाला। माँ, आप क्या भगवान ब्रह्मा की लेखनी को मिटा सकती हो? नहीं ना। कर्म लिखा जो बावुर ना हो तो कत लगा का। यदि मेरे भाग्य में यही लिखा होगा तो आप दोष किसको क्यों लगाती? नारद जी ने कहा था, जे जे बर के दोष बखाने सो शंकर पहि मैं अनुमाने। सब शंकर जी में है जो मैंने दोष गिनाए। हस्तरेखा में लिखा है, ब्रह्मचर्य विरक्त गृहस्थ सबकी हस्तरेखा में। सामुद्रिक शास्त्र का न्याय है, व्यवहार है, सब लिखा पढ़ी का है। किससे कब मिलना है, कब बिछुड़ना है, क्या कहना है, क्या सब कुछ रचना पहले से बनी है। हमारे आपके सबके ललाट में लिखा है। माँ ने पूछा, तुम ते मिटी ही कि विधि के अंका? भगवान ब्रह्मा जी ने जो लिखा है आप मिटा सकती हो क्या? नहीं ना, नहीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समय, समाचार सुनि तुहीन गबने तो। माँ भगवती ने जब शांत कर लिया मैना मैया को, तब नारद जी सप्तऋषियों को लेकर उपस्थित भये। जब सब शांत हो गए, अवसर विचार कर ही निर्णय कुछ करना चाहिए। कहीं बहुत उत्पात हो रहा हो तो बीच में नहीं कूद पड़ना चाहिए, सब उत्पात अपने माथे लग जाए। शांत हो जाए तभी कुछ कहना करना चाहिए। दूर बैठे रहिए, एकदम शांत। नारद जी सप्तऋषि मंडल पहुँचे। सब लोगों ने माँ भगवती के पूर्व जन्म सती चरित्र की कथा सुनाई, इनका सौभाग्य सराहा और कहा, वही सती जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर आवेश में आकर योगाग्नि में शरीर को विध्वंस कर दी। आपके पुण्य तप को देखकर आपकी पुत्री होकर ये जगदम्बा पार्वती रूप में प्रकटी हैं। इतना सुनना था। तब मैना हिमवंतु वनंदे पौने पौने पार्वती पद। बारंबार पार्वती जी के सिर चरणों में वंदन करते हैं। क्यों? अब पुत्री नहीं, अब तो जगत की माँ है। सारे लोग अति प्रसन्न हो गए। नगर को पुनः सजाया गया। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटना, और स्वर्ण के कलश सजा दिए। नगर में दिव्य वाद्य बज रहे हैं। कारण
अब जगदीश और जगदम्बा का दिव्य महोत्सव विवाह का। भांति अनेक भई जवनारा, सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा। सो जवनार की जाय बखानी, बसई भवन जेहि जहाँ जगदम्बा स्वयं प्रत्यक्ष हैं। उस नगर की दिव्य शोभा को क्या कहें। सारे देवता लोग भोजन प्रसाद के लिए चले। इधर सखियां मेरी मैया के पास आई। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।